इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। ये शुरुआत मेरे पिताजी ने आज से लगभग 40 साल पहले की थी। वो एक साधारण जी आदमी थे। उनकी एक भावना थी कि जनसाधारण के साथ वो उनके विचार भी जनसाधारण जैसे थे, वो खुद भी जनसाधारण थे। उन्होंने कभी भी सभी को साधारण आदमियों को इन्वाइट किया, बहुत मोस्ट VIP को नहीं किया, ताकि मोस्ट VIP की तरफ लोग चेहरा उठ जाते हैं। आम गरीब आदमी जो साधारण आदमी होता है उसकी तरफ नेगलेक्ट हो जाते हैं। उनका विचार था कि जो साधारण आदमी है, आम आदमी है, उसके साथ वो जुड़े हुए थे, क्योंकि वो भी एक साधारण आदमी थे। अब ये जब इतना ये बनाया हमने, ये इसमें सभी 36 बिरादरी, सभी प्रकार के आदमी यहाँ आते हैं, छोटा बड़े बड़ा, कोई जात पात का यहाँ भेदभाव नहीं रखते। बहुत बड़े VIP को आदमी भी हम कम बुलाते हैं, वैसे अपने आप आ जाओ ठीक है, इनवाइट करते हैं, मोस्ट अलग से नहीं करते। उसका मेन कारण ये है कि लोगों का झुकाव उस VIP की तरफ हो जाता है, साधारण आदमी की तरफ कम होता है। जबकि साधारण आदमी असली शुभ चिंतक होता है। जो आम आदमी, गरीब आदमी अपनी दुआएं देता है, उसका असर होता है, या तो भगवान का असर होता है या आम आदमी की दुआओं का असर होता है। मेरे पिताजी ना भगवान की दया, गीता, गौ माता, ये ब्राह्मण की दया थी। उन तीनों चीज़ों को मिलाकर वो आम आदमी से प्रेम से बोलते थे। आम आदमी की दुआ की वजह से उन्होंने इतनी कामयाबी मिली। नंदू भाई, मैंने ये भी देखा कि यहाँ जो व्यक्ति आया वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं आया, भी आया शकल दिखाई चले गए। मतलब लोग आए हैं आधा 1 घंटा 2 घंटा मतलब बैठ करके बातचीत करके गए। इस पर क्या कहेंगे? यहाँ जब भी कोई आदमी आता है, ये सत्संग भवन नहीं है, ये हर की पौड़ी से कम नहीं। यहाँ बड़े बड़े संत राम सुखदास जी उच्च कोटि के संत आए। जहाँ संतों का आगमन होता है वो जगह पवित्र हो जाती है। हर की पौड़ी क्यों पवित्र? वहाँ भगवान राम आए थे। ये बार ये राम कुंज सत्संग भवन है। मेरे पिता एक साधारण आदमी, उस टाइम बड़े बड़े संत आए। अब तो बड़े बड़े संत हम भी बुला ले और उनको बुला, न तो पैसा था, उनका प्यार था। जब तक तो उनकी सेवा नहीं करते, जब तक तो खाना नहीं खाते थे। उनका एक साधारण आदमी, इससे उच्च कोटि के संत आए, यहाँ आ नहीं सकते। इस राम कुंज ये ज़मीन जो है ये एक पवित्र, यहाँ आने के बाद शांति मिलती। जैसे चित्रकूट में आप जाओगे तो वहाँ शांति मिलेगी, हर की पौड़ी पर जाओ तो मिलेगी, वरना नदियाँ तो बहुत हैं और कहीं भी जाओ गंगा जी वहाँ बहती है। परंतु जो एक स्थान है वहाँ संतों का, भगवान राम आए थे संत, ये स्थान भी उसी प्रकार का है। यहाँ उच्च कोटि के संत आए, साधारण संत भी नहीं। संत तो संत है, मेरे पिताजी कहते हैं जिन्हें 14 पहले वो संत है। परंतु जो बड़े बड़े संत राम सुखदास जी, बहुत बड़े उच्च कोटि के संत, मेरा नाम याद नहीं, बहुत उच्च कोटि के संत वो यहाँ आए हुए। ये जमीन पवित्र है। तो नंदू भाई, जो लोग आज आपके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आए, हमारे YouTube टीवी के माध्यम से आप उनका किन शब्दों में आभार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं उनका क्या आभार करूँ? उनका भावना मेरे साथ, मेरे पिताजी राम कुंज के साथ रही, वो उनकी भावना से आते। हमारे बेटी वो खड़ी थी इलेक्शन में, हमारी 21,000 मत आए, हमारी पार्टी के नहीं आए, किसी पार्टी के भी नहीं आए, केवल मेरे पिताजी की लोगों की भावना से आए। वो अंतरात्मा से कहते बहु राम भजन ने हमारा ये किया है, ये क्या, उसके उस सेवा का भावना से उनको इलेक्शन जीते, नहीं कि कोई किसी और आदमी से। धन्यवाद आपका नंदू भाई। सबसे पहले मैं सब भिवानी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये आप निभाते आ रहे हैं, ये 42वां महोत्सव है जो कि 42 साल से लगातार बहुजोग ने शुरू किया था। आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से चला रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा खुशी हमें ये होती है कि आज भी बहुजोग के टाइम से जो आते थे, उन्हीं का प्यार और उन्हीं का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता आ रहा है, जिसके कारण ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। और उन्हीं की आशीर्वाद से ये प्रोग्राम जो है आगे भी इसको भगवान चलाएगा और चलाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया ढंग से चले। एक बार पुनः सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीनू भाई, एक दिल की बात मैं पूछना चाहूँगा जो मैंने यहाँ नोट किया है। मतलब आपका परिवार एक राजनीतिक परिवार रहा है, लेकिन मैंने आज यहाँ रामकुंज में देखा कि हर पार्टी का, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, दिल से यहाँ पर उपस्थित आया था। तो ये जो प्यार आपके प्रति है, आपके परिवार के प्रति है, इस पर आप उन लोगों को क्या कहेंगे? ऐसा है
पॉलिटिक्स तो आनी जानी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन जो भाईचारा है, जो बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वो हमें इतना अच्छा मिल रहा है। यहाँ लोग जो है इतने प्यार से आते हैं, तो हमें भी उतना ही प्यार देना पड़ता है, उतना ही करते हैं हम प्यार, और उन्हीं के प्यार के कारण हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है, जो कि ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। जी धन्यवाद। बस ऐसे उत्साह से मनाते रहना चाहिए, अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है इस बहाने से। मैं प्रदीप कौशिक भिवानी नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत प्यार से होली उन लोगों ने मनाई। और जहां तक भाई मीनू भाई के परिवार की बात है प्यार की, तो भाई प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो मीनू का परिवार ऐसा है, हर एक आदमी को लगता है कि भाई ये मेरे सबसे खास है, इनमें एक खासियत है। धन्यवाद। मैं पहले तो आपका ही धन्यवाद करता हूं कि आप इस अवसर पे ये होली मिलन जो पर्व मनाया जाता है, ये बाबूराम भजन जी ने शुरू किया था, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे ये दो पीढ़ियां एक साथ मिलके उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बाबूराम भजन जी का प्रताप था, जिसको ये लेके और समाज की सेवा करने की कोशिश करते हैं, और इस कार्य के माध्यम से ये इस आयोजन को सफल बना के बाबूराम भजन जी के रास्ते पे चल के भिवानी वासियों की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। होली मिलन पे भिवानी वासियों को, शहर वासियों को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार हर्ष से हर वर्ष मनाते रहें, खुशियां लाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो श्री राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से जो होली महोत्सव मनाया जाता है, ये सब के लिए सौहार्द का विषय है। और यहाँ श्री राम कुंज सत्संग भवन में 36 बिरादरी और 36 तरह के लोग जो है विराजित होते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और बड़ी भिवानी के लिए सौहार्दपूर्ण बात है, बहुत अच्छाई का ये विषय है। मैं इसके लिए पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जो इतना बड़ा आयोजन करके सबको इकट्ठा करते हैं। ये जी बाबूराम भजन अग्रवाल जी ने एक शहर के अंदर बहुत अच्छी प्रथा शुरू की थी, ताकि होली के बाद पूरा शहर के आदमी आपसी में एक दूसरे से मिलें और शहर की मुबारकबाद दें और एक भाईचारा बना रहे। तो इस प्रथा को माननीय बहन जी मीनू अग्रवाल ने, इन्होंने पूरे परिवार ने इसको कायम कर रखा है। ये एक बहुत ही खुशी की बात है, और इस अवसर पर शहर के तमाम हर जाति के हर आदमी भाई सभी अपना मतांतर भेदभाव को भुला करके, मन मुटाव को यहाँ एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, बैठ करके चाय पानी पीते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। तो ये जी एक शहर की जनता के लिए माननीय स्वर्गीय बाबूराम भजन अग्रवाल जी ने बहुत ही अच्छी प्रथा डाली थी, और उनके परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय बहन जी मीनू अग्रवाल का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस प्रथा को कायम रखा है, और बाबूराम भजन के अग्रवाल के पत्तियों पर चलते हुए बहुत ही शहर के लिए अच्छा काम करें। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ आज होली के दिन जो बाबूराम भजन जी 41 वर्ष पहले से, और ये कंटिन्यू चलता रहा है, आज इसके बारे में राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से राम कुंज में हर वर्ष हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ आता है, और होली महोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। और भाईचारे का एक ऐसा यहाँ उदाहरण होता है, जहाँ 36 बिरादरी के लोग और पूरे भिवानी इलाके के लोग यहाँ आकर के एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलते हैं, और ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ किसी तरह का वैमनस्य हो वो भी ख़त्म हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर करने चाहिए। मीनू अग्रवाल जी और उनके पिताजी हमेशा इस परंपरा को निभा रहे हैं कि किस तरह भाईचारा आज के युग में कायम हो, क्योंकि आजकल परिवार अलगाववाद की तरफ है, देश अलगाववाद की तरफ एक परंपरा है, और उसी परंपरा को यहाँ वहन किया जाता है। देखो जी, ये हमारे बाबू नंद किशोर जी हैं, होली के अवसर पर सारे शहर के लोगों को इनवाइट करते हैं, यहाँ भाईचारा बैठता है
आपस में मिलजुलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। और होली का जो त्यौहार है वो सामाजिक और मेल मिलाप का त्यौहार है, तो वो मनाते हैं, ये हम इनको बधाई देते हैं और ये इसी तरह मनाते रहे, इनकी लंबी उम्र हो। सर जी, होली के पावन शुभ अवसर पर मैं सभी हरियाणा वासियों को बधाई देता हूं और यहाँ लाला राम भजन अग्रवाल जी के यहाँ हर 41 साल से प्रोग्राम हो रहा है, इनके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। देखो जी, ये तो बहुत सालों से प्रोग्राम चल रहा है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और आगे भी चलता रहेगा। हमारी शुभकामनाएं साथ है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, होली का पवित्र त्यौहार है, सब मिलजुल कर इसे मनाएं और भविष्य में भी सब मिलकर इसको मनाएं। ये बड़ी आपसी सौहार्द का त्यौहार है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, बहुत बढ़िया है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया काम है जी, ये बहुत पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा बात है, पूरे शहर के लिए कई साल से हो रहा है। हमारे पंडित जी नेताजी, मैं अक्ष पंचायत मेंबर धर्मेश शर्मा, यहाँ से मैं 35 साल से जुड़ रहा हुआ हूँ और हर साल आता हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम, समाज सेवा के आदमी हैं ये, बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं भाई होली की मुबारकबाद सबको। बाबू राम भजन मेरे साथ थे, मैं उनका पीर था उनके साथ 8 साल काम किया, बहुत अच्छा आदमी। बहुत ये बाबू राम भजन जी का बहुत ही अच्छा हर साल ये बनाते हैं। होली मिलन समारोह भी, दिवाली मिलन समारोह भी बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके बनाते हैं। समाज इनको बहुत ही चाहता है, ये समाज ही चाहते हैं। मैं इनके सराहना करता हूँ इस काम की, भाई ये हर साल हर वर्ष बहुत अच्छा कार्य करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज इनसे जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में ऐसा चलता रहे। ये कार्यक्रम अरसा दराज से किया जा रहा है और ये एक अच्छी परंपरा थी जो बाबू राम भजन ने चालू की थी। इसकी एक कारण होली और दिवाली पर सभी लोग आपस में एक स्थान पर मिल जाते हैं और सब आपस में परस्पर शुभकामनाएं देते हैं और शुभ चिंतकों का एक मिलने की अच्छी जगह है रामकुंज। रामकुंज का उद्देश्य और लोगों का उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, जुड़ा हुआ उद्देश्य है। इसलिए ये कार्यक्रम बाबू राम भजन द्वारा सोच समझकर एक अच्छी परंपरा डाली जो उनके जीवन पर्यंत चली और उसके बाद उनके बच्चे भी इसी प्रकार से इसको निभा रहे हैं। इसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहूँगा, आज के दिन हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम एक बहुत अद्भुत व्यक्ति के द्वारा संचालित की गई ये परंपरा समाज को इकट्ठा करने की उन्होंने चलाई थी और आज उनका परिवार उसी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। ये एक सामाजिक सद्भाव फैलाने के लिए, समरसता लाने के लिए ये बाबू जी का दिया हुआ एक प्रयोग है और वो आज भी चल रहा है और लोग बड़े खुश हैं। देखो सभी यहाँ आए हैं, उनको याद भी कर रहे हैं और मैं तो यही कामना करूँगा कि बाबू राम भजन जी का परिवार उनके द्वारा दी गई परिपाटियों पर चलकर समाज में श्रेष्ठता पैदा करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सालों से चला आ रहा है और ये हमेशा उनकी याद दिलाता रहता है और उनकी परंपरा को बनाए रखता है। विगत 40 वर्षों से ये एक समाज को जोड़ने के लिए, समाज को साथ लेके चलने के लिए एक शुरुआत की थी और ये परंपरा जो है परिवार निरंतर निभाता आ रहा है। इस शुभ अवसर पे चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, स्थानीय रामकुंज में बाबू राम भजन जी का परिवार इस परंपरा को निभा रहा है और शहर के सभी लोग यहाँ आके, और हमारे लिए भी एक अच्छा प्लेटफार्म है, सभी लोगों से मुलाकात होती है और दिवाली हो चाहे होली हो सभी को शुभकामनाएं आपस में प्रेरित की जाती है। इस परिवार को हम इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं।
आज का दिन बहुत शुभ दिन है, होली की शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे नंदू अग्रवाल जी हैं, हर बार ऐसा कार्यक्रम करते हैं, ऐसा बहुत शुभ घड़ी का दिन रोज आना चाहिए। और होली की देश व प्रदेश वासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। भाई ऐसे अवसर ये करते रहे हमेशा। और ये जो होली मिलन का त्यौहार है, ये एक दूसरे को प्रेम बढ़ाने का होता है और सामंजस्य बना रहे। और सभी को शुभकामनाएं और सभी को मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगी बहन जी, कैसा प्रोग्राम लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा समारोह करते हैं प्रतिवर्ष और मुद्दत से करते आ रहे हैं। इसमें सबसे मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। मेरी प्रार्थना है भगवान से कि ऐसा ही चलता रहे तो अच्छा रहेगा समाज। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? मैं सुभाष चंद्र आर्य, होली की सभी को शुभकामनाएं। काफ़ी सालों से लाला राम भजन जी, नंद किशोर जी मना रहे हैं, इससे लोगों का मिलन हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, हमेशा मनाते रहें। हमारी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। आज की शुभकामनाएं देते हैं हम आज सारे स्टाफ की तरफ से। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और जब भी जरूरत पड़े भाई नंद किशोर की हाजिरी में सभी एक काल पे ही आ जाया करो। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार सैनी, पूर्व महासचिव सैनिक कल्याण परिषद। मैं हमारे स्वर्गीय बाबू राम भजन जी के हर वर्ष इसी तरह गोवर्धन और होली मिलन पर ये समारोह करते हैं। होली मिलन और गोवर्धन पर दोनों त्योहारों पर सभी को इकट्ठा लेकर चलते हैं। और बाबू राम भजन जी एक हमारे सादे जीवन जीने वाले बहुत ही शरीफ और सज्जन मंत्री रहे हैं। और हमारे उनके सुपुत्र माननीय श्री नंद किशोर जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिन दुनी रात चौगनी उनकी वृत्ति करते रहे। और मैं सभी नगर निवासियों से निवेदन करता हूं कि हमारे माननीय नंद किशोर जी के एक ही आह्वान पर इकट्ठा हों और वह समाज सेवा में लगे हुए हैं और उनका सहयोग करें। धन्यवाद और सभी को होली की शुभकामनाएं। भाई इस होली मिलन पर मैं सभी भाईचारे को, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को इस होली मिलन समारोह पर जो सेठ राम भजन जी के सपूत नंद किशोर जी करवा रहे हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं। होली की धर्म सेना का उप प्रधान, जिला उप प्रधान होने के नाते मैं सभी भाईचारे को नमस्कार करता हूं, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं कि आज छत्तीस बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर अपना चाय पानी पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये हर वर्ष बाबू राम भजन अग्रवाल जी ने शुरुआत की थी इसकी, और हर वर्ष चलता है। दिवाली होली दोनों प्रोग्राम चलता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत होली की शुभकामनाओं के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है राम भजन सिंह। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर आप हर वर्ष आती हैं? हाँ जी, हर वर्ष आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सम्मिलित होते हैं, बड़ा आनंद आता है। और ये परिवार की बड़ी जो है ना उनका बड़प्पन है, जो हर साल जो है ना उनकी याद में इतना बढ़िया फंक्शन जो है ना करते हैं, जिससे सब शहरवासियों को प्रेम सौहार्द और आपस में मिलने का मौका मिलता है। पहले बाबू राम भजन जी ने परंपरा निभाई और अब नंद किशोर जी और उनके सुपुत्र निभा रहे हैं। सारा परिवार, प्रतिक्रिया आपकी? सारे परिवार में जो है ना जी संस्कार एक जैसे ही हैं और ये देख के अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी भी सारा निभा रही है, उनकी तरह बहुत बढ़िया तरह से निभा रही है। बस होली की शुभकामनाएं। सारा शहर यहाँ उपस्थित है, सारे सज्जन गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं। खुशी का माहौल है, बढ़िया से बढ़िया। भगवान करे कि ऐसा ही मिलन हम हमेशा होता रहे। बहुत बहुत बढ़िया बात है। देखिए, बाबू राम भजन जी जब एमएलए थे, मंत्री थे, तो हमेशा होली मिलन का एक प्रोग्राम जरूर रखते थे। उसी परंपरा के तहत नंद किशोर अग्रवाल जो उनके सुपुत्र हैं और उसके बाद अब मीनू जो उनके बेटे हैं, और पुरुषोत्तम पीडी अग्रवाल जो उनके बेटे हैं मीनू, ये सब के सब ने बहुत अच्छी तरह से इस परंपरा को बराबर से निभाए हुए अपने शहर के सभी
गणमान्य व्यक्तिगण आते हैं, सबको बहुत दिल से, प्यार से, प्रेम से इनविटेशन भेजते हैं, निमंत्रण देते हैं और यहाँ गेट टुगेदर करने का होने का एक बड़ा अच्छा अवसर होता है। इस बहाने से बाबूराम भजन जी को याद भी किया जाता है कि उनके चलाए हुए रास्ते पर उनकी प्रेरणा लेकर हम सभी भी उनके रास्ते पर चलें और शहर की और देश की, हरियाणा की हम सेवा कर सकें। धन्यवाद। ये जो वार्षिक उत्सव एक बार जो होली और दिवाली पर नंदकिशोर जी यहाँ मनाते हैं, ये बहुत ही उत्तम कार्यक्रम है। इसके अंदर भिवानी की पब्लिक का सबका आपस में मेल जोल होता है, सबका आपस में इतना परिचय होता है कि ये बहुत ही उत्तम कार्यक्रम है जो रामकुंज की तरफ से पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम की कोई भी तुलना नहीं हो सकती। सभी का होली में जो उत्साह होना चाहिए वो यहाँ आकर के देखिए किस प्रकार लोगों में उत्साह, एक दूसरे का मिलन होता है। मैंने एक सुनी थी कि आपका जो प्रेमी मिलता है तो आपके 2400 श्वेत कण बढ़ जाते हैं और सामने वाले के भी 2400 श्वेत कण बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी WBC बढ़ जाते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और भिवानी के अंदर ये एक अद्वितीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जितनी भी सराहना की जाए कम है। ये बहुत ही, मैं भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, भिवानी पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति, अन्य संस्थाओं की तरफ से नंदकिशोर जी को और इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री नंदकिशोर अग्रवाल जी को, उनके परिवार को होली की शुभकामनाएं देता हूँ जी मैं। और भिवानी में अपनी तरह का एक अनूठा आयोजन होता है। ये इसमें कोई राजनीतिक व्यक्तिवाद का कोई प्रश्न नहीं होता। सामाजिक बंधु आते हैं, आपस में मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, बधाइयाँ देते हैं और एक अच्छा मंच है ये लोगों से भाईचारा कायम करने के बारे में और बहुत अच्छा आयोजन है। प्रभु इसी प्रकार ये चलता रहे। धन्यवाद। पिछले काफ़ी समय से, करीब 40-45 साल से मैं यहाँ पे बराबर बाबूराम भजन जी अग्रवाल जी के यहाँ दिवाली मिलन और होली मिलन समारोह में आता हूँ। बड़ा ही सुंदर आयोजन बाबूराम भजन जी अग्रवाल परिवार के इस समय लोग कर रहे हैं और बाबूजी ने भी लोगों की यहाँ पे बहुत सेवा की है। उसके लिए निश्चित रूप से मैं इनको धन्यवाद तो क्या करूँ, लेकिन इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। भाई ये जो होली मिलन है ये मैं नंदकिशोर जी का मिलन समझता हूँ। इनका हृदय राम भजन जी का जो हृदय था उसी तरह से इन्होंने कनेक्ट कर रखा है लोगों से और इस होली मिलन की मंगल में शुभकामनाएं सबको। बाबूराम भजन जी जो एक बहुत अच्छे समाज सेवी थे, राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने काफ़ी वर्षों पूर्व जो ये परंपरा चालू की बहुत ही अच्छी है। एक स्थान पर अनेक लोगों से मिलना, होली की आपसी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं देना, आदान प्रदान करना। और होली एक पवित्र त्यौहार है, आपसी मेलजोल का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। इससे लोग अपनी वैर विरोध दुश्मनी को भूलकर प्रेम में बदल जाते हैं। और बाबूराम भजन जी और अब उनके लड़के नंदकिशोर जी, पुरुषोत्तम जी, मीनू जी ये जो परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। भिवानी शहर के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। सबसे पहले तो मैं सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मेरे भिवानी वासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को और मेरे देशवासियों को। होली का त्यौहार तो, रंगों का त्यौहार तो लगभग पूरे देश में मन चुका है, अब मिलन का है। तो मिलन के लिए बाबूराम भजन जी के यहाँ हर साल की भांति इस बार भी होली मिलन का जो रखा गया है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। भिवानी के प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है और खुशियाँ मनाता है। धन्यवाद। ये होली मिलन का बहुत अच्छा प्रोग्राम इस कुंज में होता है जो कि दुनिया याद करती है और भिवानी के लोग तो इंतज़ार करते रहते हैं कब ये प्रोग्राम आए और कब हम जाएं और एक दूसरे से मिलें। होली मिलन का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलने के लिए इससे बढ़िया कोई मंच नहीं हो सकता। शहर की सभी संस्थाएं, शहर के सभी लोग, शहर के सभी पॉलिटिशियन यहाँ आते हैं और आपस में मिलते हैं, कोई भेदभाव भुला के सब प्यार से। ये बहुत अच्छी पहल है इनकी, बहुत अच्छी परंपरा है इनकी और बहुत आगे जाना है इनको। और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है और बहुत समाज सेवा कर रही है।
लाला राम भजन जी है गुजर लियो, तो इनके लड़के नंदू है, और ये बढ़िया प्रोग्राम है इनका, दिवाली समारोह, होली समारोह, अब ये होली समारोह है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपने भाई ये विजय हमारे साथी है, ये बात करेंगे, काफ़ी साल से इनके बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। सभी आए हुए लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी डॉक्टर साहब है मेरे साथ, ये बताएंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये सब को बहुत ही ज़्यादा अच्छे शुभदायक हो। ये शहर में जो हर प्रतिवर्ष ये सबका जो मिलन करवाते हैं, ये बड़ा सराहनीय है और ऐसा ये सोशल है, विदाउट किसी पॉलिटिकल पार्टी के, विदाउट किसी एफिलिएशन के। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो आज से नहीं करीब 41-42 सालों से श्री रामेश्वर दास धर्माष्ट ट्रस्ट के द्वारा जो है ये होली मिलन समारोह किया जाता है। इसी तरह दीपावली का पावन पर्व पर भी इसी टाइप का कार्यक्रम किया जाता है। ये त्यौहार जो है एक भाईचारे का प्रतीक है, जिसे एक सामाजिक समरसता का प्रतीक मानते हुए हम सब जो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, सभी भाईचारे को देखते हुए सभी इसके अंदर आते हैं, और जिसका मैं आपके माध्यम से जो है गर्ग फैमिली को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस टाइप के आयोजन करता है, और ताकि जो है सारा समाज एकत्रित हो और सभी के लिए जो है ये त्यौहार एक शुभकामनाएं लेकर आए। धन्यवाद। आज ही बहुत अच्छा लगता है, हर साल मिलने का अवसर हो जाता है, सभी से मिलके ना बहुत खुशी होती है। और आज से नहीं, कम से कम 40 साल से मेल सम्मेलन चल रहा है जो फाग वाले दिन होता है, क्योंकि बाबू राम भजन जी भी हमेशा ही ये करते थे और इनकी परंपरा पोता भी निभा रहा है और बेटा भी निभा रहा है। परंपरागत विधि के अनुसार आज भी हम इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, और ये समारोह काफ़ी वर्षों से, यानी कि हमारे बचपन से ही चलता आ रहा है। बाबू राम भजन जी अग्रवाल साहब इस समारोह को बड़े प्रेम से एक सामाजिक वातावरण में करते आ रहे हैं, और उसी परंपरा को निभाते हुए उसी कड़ी में लगातार हम इसी प्रकार सभी जुड़ते चले आ रहे हैं, और साधु संतों का, समाज का, सनातन परंपरा का, समाज सेवा का ध्यान रखते हुए बाबू राम भजन जी के पुत्र श्री नंद किशोर अग्रवाल जी इसी प्रकार उनकी परंपरा का निर्वाहन कर रहे हैं, और समाज इसी प्रकार उनका प्रेम दिन दूना उन्नति कर रहा है। मैं आने वाले सब भाइयों का स्वागत करता हूं, मेरी बहनों का, माताओं का, और जो भी मेरे नौजवान साथी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा लगा। होली मिलन का त्यौहार है, होली दिवाली दशहरा, होली दिवाली दशहरा, रक्षाबंधन, ये हमारे विशेष पर्व हैं। इनसे हमें नई प्रेरणा, नया जीवन मिलता है, नया उत्साह आता है जीवन में। ये हमारी संस्कृति है, ये देश साधुओं का, पर्वों का देश है। यहाँ नया रोज़ नया होता है, नयापन आता है जीवन में। एक एक दिन एक एक जीवन के समान है। और साधु के लिए तो कहा सदा दिवाली, संत की 8 पहर बसंत। साधु के लिए तो रोज ही प्रतिदिन पर्व कर। नंदू भाई के परिवार को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ये इनके परिवार फले फूले, बुद्धिमान, धनवान और धार्मिक, देशभक्त, मातृ पितृभक्त बने, इनका वंश उन्नति को प्राप्त हो, संसार में नाम करें। जैसा राम भजन जी का परिवार बहुत ही संस्कारी परिवार है, बहुत ही इनका देश में नाम है। भगवान करे इनके इसी तरह से 1, 2, 3 नहीं कई गुना बढ़े, सब कुछ करे, क्योंकि ये सारा का सारा समाज के लिए कर रहे हैं काम। इतना बढ़िया इन्होंने ये बना रखा है, और सारा का सारा, और राम भजन जी का आशीर्वाद इन पे इसी तरह बढ़ता रहे, और इस काम को बिजनेस भी बनता रहे और सामाजिक कार्य भी सारे के सारे। बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना ये बनाया हुआ है। अच्छा और कोई है नहीं, साल में 2 फंक्शन होते हैं, सारा शहर यहीं मिल जाता है,
नहीं बाकी तो यहाँ भिवानी में और कोई प्रोग्राम है नहीं इकट्ठे मिलने का, ये बहुत अच्छी ज़रूरत है। बाबूराम भजन जी अग्रवाल ने जो परंपरा चलाई हुई थी उस परंपरा को आगे ही बढ़ाते हुए श्री नंदकिशोर जी अग्रवाल, श्री पुरुषोत्तम जी अग्रवाल ने इस परंपरा को कायम रखा है। न केवल कायम रखा बल्कि इसको आगे बढ़ाया है। मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर सभी भिवानी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि होली के रंगों से जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को बनाया है उसी प्रकार से उनका जीवन हर्षित, प्रफुल्लित और रंगों से भरपूर रहे और सदैव खुश रहें और आनंदपूर्ण रहें। होली एक ऐसा अवसर है जिसमें अपने मन के जितने भी मन मलिन होते हैं उन सब मलिन मन को शांत करके, साफ करके, किसी भी एक दूसरे के प्रति अगर कभी भी द्वेष भाव किसी प्रकार का भी रहा है तो उस द्वेष को समाप्त करके और पूरे मन को खाली कर दें। और मैं भी इस अवसर पर मैंने यदि किसी के मन को दुखाया है किसी भी प्रकार से तो मैं हृदय की गहराइयों से उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ कि वो मुझे क्षमा करेंगे। आशा करता हूँ मुझे वो क्षमा करेंगे और वो भी अपने मन को साफ करके और बिल्कुल निरोल और निर्मल बना लेंगे। देखो, ये बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का होली, और आज तो फाग की पवित्र बेला है। लाला राम भजन अग्रवाल जी समाज की बहुत बड़ी धरोहर थे और उन्होंने इस परंपरा को चालू किया था और आज इनके बेटे पोते मिलकर इस परंपरा को लगातार 42 साल तक निभा रहे हैं। और यहाँ पर शहर का हर गणमान्य व्यक्ति हर वर्ग से जुड़ा हुआ यहाँ आकर होली का समारोह मनाता है, एक दूसरे से मिलना होता है, एक दूसरे से खुशी प्रकट करते हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम समाज में जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक ये प्रोग्राम ही नहीं, समय समय पर यहाँ लाला राम भजन अग्रवाल के होते इसी परंपरा को बजाते हुए बहुत से कार्यक्रम करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं, दीपावली का कार्यक्रम भी करते हैं और कई तरह के धर्मार्थ के कार्य लाला जी की प्रेरणा से ये लोग करते रहते हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और शहर का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बहुत दूर दूर से गाँव के आसपास के लोग भी जो है एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और इस तरह के कार्यक्रम में आकर हमें भी बड़े गर्व की अनुभूति होती है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अमित जी के माध्यम से सब लोगों को होली और फाग की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस तरह के कार्यक्रम जिसको आगे भी सब लोगों को मिलकर बढ़ाना चाहिए, प्रेरणा का कार्यक्रम है। मेरे तो यही है कि जो है ना, रंगों का त्यौहार है होली और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से चला है और उससे बड़ा कोई देव नहीं है। और ये वैश्य समाज नहीं, आज वैश्य समाज का दायित्व नहीं है, हम लोगों का भी ये दायित्व है कि इस तरह के कार्यक्रम में जितनी ज़्यादा भागीदारी होती है, एक दूसरे से मिलना होता है, एक दूसरे को समझने से दिखते हैं भी ये समाज की अग्रिम पंक्ति के लोग हैं और समाज के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप लोगों को पुनः बधाई और आप का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सौभाग्य की बात है, हमारे पूजनीय बाबूराम भजन जी द्वारा चलाई ये परंपरा जो आज भाई नंदकिशोर जी, भाई पुरुषोत्तम जी और आने आई हमारी अगली पीढ़ी मीनू अग्रवाल, संजय भाई, इस परंपरा को प्रारंभ से लेकर आज तक चालू की हुई है। ये सौभाग्य की बात है, भिवानी के हर व्यक्ति को ये मिलना का एक अवसर मिलता है। बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है जहाँ ये लोग दिवाली पर भी, होली पर भी एक ऐसा उत्सव बनाते हैं कि हम सब मिलके होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को प्रेषित करते हैं। ये मैसेज केवल भिवानी ही नहीं, भिवानी के आसपास भी ये मैसेज जाता है भाईचारे का। और होली एक ऐसा पर्व है जिस पर जो हिरण्याकश ने अपने ही पुत्र को मारने का एक षड्यंत्र रचा था, भगवान श्री कृष्ण ने होलिका के रूप में उसको खत्म किया और असत्य पर सत्य की जीत हुई। ये एक महान पर्व है और मिलने का एक पर्व है। हम आपस में मिलके एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज इस पर्व पर रामकुंज में जो पर्व बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बाबूराम भजन जी के परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आए हुए भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो नंदकिशोर जी को बधाई देना चाहूँगा कि हर साल एक बार ये पूरे शहर के सभी सम्मानित साथियों को बुला करके उनको होली मिलन के ऊपर सबको मिलाने का काम करते हैं। और इस पवित्र त्यौहार पर मैं सभी
हमारी भिवानी निवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और मैं तो कहता हूं होली के दिन रंग खिल जाते हैं और दिलों से दिल मिल जाते हैं, तो पुरानी दुश्मनी बुलाकर राम राम जी इस दिन सब ने गले मिल करके अपने पिछले गिले से को मिटा करके ये एक ऐसा त्यौहार है, ये एक ऐसा संदेश भी देता है। और मैं भाई अमन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जिस भाई का आज बिहानी में नहीं, राजस्थान में पूरे भारतवर्ष में जो डंका बजा से, मैं भाई अमन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं इस होली के पावन पर्व पर सभी अपने दोस्तों को, मित्रगण को और पूरे भिवानी वासियों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके साथ साथ धन्यवाद करना चाहता हूं मैं मीनू भाई का, नंद किशोर जी का, पीडी अग्रवाल जी का, इस परिवार का पूरे का, कि वो हर साल ये जो बढ़िया आयोजन करते हैं आपस में, होली मिलन का, दिवाली मिलन का होता है, तो ये एक ऐसा मंच, ऐसा जगह में इन्होंने बना दी कि जहाँ हर व्यक्ति, हर स्तर का, हर वर्ग का लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में एक्सचेंज ऑफ विशेष करते हैं और भाईचारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये इनका प्रोग्राम बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको भी, पूरे देशवासियों को, भिवानी वासियों को होली। भाई हमारे परम आदरणीय बाबूराम भजन जी अग्रवाल ने और हमारे चाचा रामेश्वर दास ने ट्रस्ट के माध्यम से ये होली मिलन का समारोह पिछले 40 सालों से निरंतर चल रहा है और पूरे समाज के लोग आते हैं और यहाँ पे सभी गले मिलते हैं और ये भाईचारा, सब आशीर्वाद भी मिलता है नंद किशोर जी और उनके सारे परिवार को, और इस तरह से भाईचारा बना रहे। हमारी भिवानी मिनी काशी है और बाबूराम भजन जी अग्रवाल का नाम मिनी काशी के हृदय में सदैव अमृत की तरह से विद्यमान है और सब भाई, वरिष्ठ नागरिक और अन्य समाज के सभी बंधु आकर के इनको आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और जैसा भी प्रसाद यहाँ पे उपलब्ध होता है वह प्रसाद सभी भाई आकर के सादर निमंत्रण भोग लेकर के विदा होके जाते हैं। भारत माता की जय। भैया होली का मिलन जो त्यौहार है सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व पे पूरे शहर को बहुत बहुत बधाई। बाबूराम भजन जी संत हृदय इंसान थे। ये जो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं मिलन का, उसमें समाज को जोड़ने वाली बात होती है और वो समाज के सेवा के पक्षधर थे। अग्रवाल सभा में, गौशाला में और अनेकों को कार्यों में उनकी भागीदारी रहती थी और ये होली मिलन के माध्यम से पूरी भिवानी को, सभी पार्टियों को साथ लेके चलते हैं और मैं सोचता हूँ उनका आगे का परिवार भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए होली मिलन मनाता है। होली मिलन की एक बार सभी को फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं।